जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अन्नपूर्णा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अन्नपूर्णा व्रत की कथा। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। वैसे तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, लेकिन निर्धनता यानी कि गरीबी ही उसके दुख का कारण था। अब यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। उसे इस प्रकार बैठा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 प्रकार कहा। यह कौन है और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तुम अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और सारी बातें उसने अपनी स्त्री से कहा। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा पर बैठ गया। अब रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता ही रहा। वहां उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। वह अघन मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वो उसे वहां सुनने मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, देवियों आप यह क्या करती हो? तब उस सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। अब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से और पूजा करने से क्या होता है? इस व्रत को किसने किया और इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत किस प्रकार का है? कैसे किया जाए? यह सब आप मुझसे भी कहो। ये सब स्त्रियां कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है और 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यहाँ ना बने तो 1 दिन उपवास करे, वह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी अर्थात ग्वार पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले और यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर और धन आए, बांझों को संतान मिला, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उनकी हर इच्छा पूरी करती है। तब वह कहने लगा, बहनों मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब स्त्रियां बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे सूत देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितने ही सीढ़ियां उतर गया।
तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं और देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का सारा क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है तो जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज यंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेकों संगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा ने संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनक्षा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी की प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में से ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर के लिए नए घर में धनंजय को निंद्रा में आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत अर्थात धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को क्रोध जाग गई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तुम फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा ने दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय और को मंदिर के आचार्य के पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रख दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल का अकाल पड़ गया, जमीन बंजर हो गए, समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इधर समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला, तब सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब इस समस्या के निवारण के लिए महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शिव ने पृथ्वी वासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अर्थात माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। यह अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वी वासियों से वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माता पार्वती जिस दिन माता अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी, उस दिन मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन की देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं। मान्यता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत चली जाती है, घर के भंडार खाली हो जाते हैं। इसलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष माह में करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।